नमस्कार, मैं मनोज बिष्ट। आप देख रहे हैं समाचार निर्देश। आज हमारे साथ हैं इंदिरा सिंह जी, जो कि ह्यूमन राइट्स के लिए लड़ रही हैं और इनकी एक संस्था है, नाम है इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स सोशल जस्टिस, जो कि एज ए जनरल सेक्रेटरी इसमें कार्य कर रही हैं। आइए उनसे जानते हैं उनके बारे में। इंदिरा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। थैंक यू सर। इंदिरा जी, आप इस संस्था में जुड़ी हुई हैं। कितने साल से आप इस संस्था से जुड़ी हुई हैं और आपको उसकी प्रेरणा कहाँ से मिली? मैं 1 साल से जुड़ी हुई हूँ। मेरे को इसकी प्रेरणा सीमा जी से मिली है, क्योंकि मैं उनको काम करते हुए देख रही थी और मेरा मन था कि मैं भी इसके साथ जुड़ूं, लोगों की सहायता करूं, बच्चों को पढ़ाई लिखाई में मैं काम आऊं। कई लेडीज़ें बहुत परेशान रहती हैं, बहुत दिक्कतों में आती हैं। परिवार में बहुत ऐसे लोग हैं जो लेडीज़ को तंग करते हैं, तो उसके लिए मैं बाहर निकली हूँ। कोशिश करूँगी कि मैं अपनी तरफ से पूरी ईमानदारी से इसमें काम करूँ। आप एक हाउसवाइफ हैं, आपने कब पहले जॉब करती होंगी या हाउसवाइफ ही रही हैं? मैं हाउसवाइफ ही रही हूँ। आपको जब इस फील्ड में आई तो आपको थोड़ा कोई अनुभव तो था नहीं, आप एज ए हाउसवाइफ ही रही हैं, तो आपको कुछ परेशानी हुई? आपके घर से सपोर्ट मिला आपको ये कार्य करने के लिए? नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं हुई है। हाँ, मेरे हस्बैंड थे, जो अभी मैंने सीडी साईं दरबार के बारे में आपको बताया था, तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि आप इनके साथ एनजीओ में जुड़ जाओ, आप इनकी थोड़ी सी हेल्प करो, घर में बैठे बैठे बहुत साल हो गए हैं, थोड़ा सा बाहर निकलो आप। तो मैं उनके कहने पे थोड़ा सा बाहर निकली हूँ। आपकी जो संस्था है वो किस तरह का कार्य करती है, थोड़ा हमें जानकारी मिलेगी? हमारी जो संस्था है, मतलब बाहर निकल के, जैसे कि चाइल्ड बच्चों से काम कराया जाता है फैक्ट्रियों में, घरों में, तो उसके लिए हम बाहर निकले हैं। और लेडीज़ों को परेशानी की जाती है, रास्ते में बहुत लोग गलत काम करते हैं, तो वो चीज़ हम चाह रहे कि वो सुधार हो इस चीज़ का काम करने में। किस तरीके से आप कार्य करती हैं? आपके पास किस तरह से इन्फॉर्मेशन आती है जो आपकी संस्था है लोगों को अप्रोच करती है? जो संस्था हमारे पास जो भी आता है, तो हम देखते हैं कि कई लोग मेरे पे मिलने आते हैं, तो हमें वो बताते हैं आके कि मैडम ऐसे ऐसे वहाँ पे बच्चों के साथ फैक्ट्रियों में काम कराया जा रहा है, या घरों में काम कराया जा रहा है, या उस लेडीज़ को फलाने आदमी ने परेशान कर रखा है, दारू पी रखी है, शराब पी रखी है, उस पे हम फिर अपना काम करते हैं। इस तरीके से हमारा काम होता है। आपकी जो संस्था है या आप संस्था से कार्य कर रहे हैं, संस्था में रहकर, तो कोई परेशानी आपको आती है या प्रशासन से या कोई सुविधा मिलती है आपको कार्य करने के लिए? हाँ, सुविधा मिलती है, परेशानी कोई नहीं आई है। काम करने के लिए जाते हैं हम, छापा भी मारते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं मारते हैं, करते हैं। आगे धीरे धीरे आगे सीखूंगी, कोशिश करूंगी भी कैसे करना है, क्या करना है। भैया की सीमा जी और राघव जी से मेरे को इसकी, और ये मनोरमा जी से प्रेरणा बहुत मिली है इस काम के लिए। अमूमन जैसे आप ग्राउंड लेवल पर काम कर रहे हैं, 1 साल हो गया आपको इस संस्था से जुड़े हुए, तो आपने किस तरीके से जो केसेस आपने हैंडल किए हैं, अधिकतर केसेस किस टाइप के आपके पास आते हैं? ज़्यादातर हमारे पास केस, जैसे कि कई गलत काम करते हैं, सेक्स का लड़कियों के साथ करते हैं, उसका हमें पता चलता है, तो हम वो देखते हैं। कई ये शराब वगैरह पी के बदतमीजियाँ करते हैं औरतों के साथ, रास्ते में चलते हुए छेड़ाखानी करते हैं, तो उसमें हम काम करते हैं। गरीब बच्चे हैं, जैसे गरीब बच्चों से काम कराया, तो उस पर हम काम करते हैं। तो काफ़ी हमारी मतलब संस्था जो आगे काम करने के लिए रेडी है। अमूमन महिला उत्पीड़न को लेकर आप ज़्यादातर आपने देखा होगा इसमें प्रॉब्लम आ रही होगी, उसी को हम फॉलो कर रहे हैं। जितनी भी परेशानी है उसी को हम ज़्यादातर फॉलो कर रहे हैं। आगे देखते हैं क्या होता है इसके अंदर। चाइल्ड लेबर में आपने देखा होगा, आप ग्राउंड लेवल में काम करें, तो किस इंडस्ट्री में ज़्यादातर चाइल्ड लेबर्स का यूज़ किया जा रहा है आज के समय में? आज के समय में जैसे बेगमपुर में हो गया, रामा बिहार में हो गया, या पश्चिम बिहार में भी हैं, बहुत काम ऐसे हैं जो हम लोग देख रहे हैं। अभी हमें थोड़ा सा पता चला है, लगे हुए हैं, कर रहे हैं उसको कोशिश में। आगे मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं बता सकती, ये है थोड़ा सा। आपका 1 साल का जो अनुभव है वो कैसा रहा इस एनजीओ में काम करने का? 1 साल का अनुभव मेरा ये रहा है कि मैं लगी हुई थी, सोचती थी कि लोग बाग एनजीओ में काम कैसे करते हैं, मुझे कुछ नहीं मालूम था। लेकिन धीरे धीरे मुझे हर चीज़ का पता चलता जा रहा है कि एनजीओ में किस तरीके से काम किया जाता है। धड़ल्ले से लेडीज़ खड़ी होकर काम कर सकती है, इतनी मजबूती से हम खड़े हो जाते हैं कि हमें डर भी नहीं लगता कि हम जब छापा मारने जाते हैं कहीं, तो हम ऐसे काम करते हैं।
आपका अनुभव अच्छा रहा, आपने कुछ नया चीज़ सीखा इसमें। आप हाउसवाइफ रही, आपने बताया जैसे, तो आपका जो डिसीजन था, जो आपने ये करने का सोचा था, आपको ये डिसीजन कैसा लगा? मैं हाउसवाइफ ज़रूर रही हूँ, लेकिन मेरा अंदर से जो भावना थी ना, बहुत पहले से मैं चाहती थी कि मैं कुछ करूँ, कुछ करके दिखाऊँ, कुछ लोगों को पता लगे कि हाँ मैं भी हूँ जो मैं कुछ कर सकती हूँ। लेकिन धीरे धीरे अब मैं स्टार्ट हुई हूँ, तो शायद ऊपर वाले की यही मर्ज़ी है कि वो बुढ़ापे में जाके कुछ करे, है ना सर? ये है। ये थी इंदिरा सिंह जी, जो कि पहले हाउसवाइफ थी और अब उन्होंने एक एनजीओ के साथ मिलकर काम कर रही हैं। अपना अनुभव उन्होंने शेयर किया, किस तरीके से चाइल्ड लेबर, किस तरीके से महिलाओं के साथ उत्पीड़न हो रहा है देश में, उसको उनको इस प्रॉब्लम को वो सॉल्व कर रही हैं जितना हो सकता है उनके लेवल पर। इंदिरा सिंह जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने कीमती समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।